पाकिस्तानी मार्केट में जो फ्लॉ बन गया है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि हमने लवबर्ड ब्रीड तो करा लिया, इंपोर्ट भी करा लिया, लेकिन लवबर्ड की इंटरनेशनल मार्केट में जो कंजम्पशन है वो हम डेवलप नहीं कर पाए। तो ये हमारी मार्केट का फ्लॉ है जो हमने बाद में एड्रेस किया कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी रिक्वायरमेंट डेवलप करनी चाहिए थी, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दैट। एक वक्त ऐसा आना था लवबर्ड की मार्केट में, बिकॉज हर साल एक सर्टन डिमांड क्रिएट होती है और एक सप्लाई जो है हम बढ़ाते जा रहे हैं। वो लेट सपोज है कि 50 बर्ड की डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई जो है हमारे पास इस वक्त 5,000 बर्ड है, इसलिए लवबर्ड डी वैल्यू हो रहा है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कंज्यूम होता है ये प्रोडक्ट हमारा, तो कंजम्पशन होगी, सप्लाई एंड डिमांड जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो क्या आप लोगों से सवाल है, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट इंडस्ट्री डव की, क्या आप लोगों के पास इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कंजम्पशन है? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वैलिड क्वेश्चन फ्रॉम योर फैंसियर। जब आप उसको इस चीज़ के लिए प्रमोट करेंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे टू कम एंड ज्वाइन आवर सोसाइटी एंड ब्रीड लव बर्ड, सॉरी डव, तो सबसे पहला सवाल होगा कि आप आज 80,000 रुपये का पेयर हमें दे रहे हैं, 2 लाख रुपए का पेयर दे रहे हैं, लव बर्ड वाले भी देते थे, लेकिन आज वही बर्ड कोई हमसे 20,000 में नहीं ले रहा, 10,000 में नहीं ले रहा। तो उसके बहुत सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट है, हम लव बर्ड वालों ने तो उसको टेक्निकली डील किया है और उस मार्केट को सेव करने के लिए, बट वी आर वर्किंग ऑन एक्सपोर्ट ऑल्सो, ताकि हम उस चीज़ को, लेकिन आप लोगों की तरफ ये सवाल आएगा, आप लोगों का इनिशियल फेज है, आप लोगों की तरफ ये सवाल आएगा, तो इस पर ज़रूर काम कीजिएगा। मेरा सवाल है कि है ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास? इस वक्त जो लोकल मार्केट में आपका रेड पाइड या वट एवर जो आपका प्रीमियम ब्रांड है, इस वक्त प्रोडक्ट है, जो उसकी मार्केट में वैल्यू है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी वही वैल्यू है या 10 to 20% का डिफरेंस है? बिकॉज जो आपने डिमांड इंटरनेशनल मार्केट की 200 बर्ड्स की दी, इस तरह की फिशरी क्लासिफिकेशन की भी बहुत सारी डिमांड है, बट वो फुलफिल इसलिए नहीं हो पाती, ऑल्दो के मार्केट में बहुत सारा बर्ड पड़ा है, वो फुलफिल क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज लोगों ने वो बर्ड खरीदा हुआ है 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर्स तो हैं, लेकिन वो ऑर्डर आप लोकल मार्केट से कैसे पूरा करेंगे जब एक शख्स ने 5 लाख रुपए का पेयर लिया है, उसका बच्चा आप उससे कहेंगे 10,000 में दे दो। दिस इज व्हाट द टेक्निकल डिफरेंस इन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या आप लोगों के पास भी यही वाली सूरत हाल है या इससे मुख्तलिफ है कि आपकी लोकल मार्केट में लेट सपोज एक बर्ड 50,000 रुपये का है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड 35,000 की है? अच्छा देखें, रिसेंटली जो है ना, हमारे पास ऑर्डर था डायमंड पाइट का, जो मेच्योर बड़ा पेयर है। लास्ट वीक हमने 25,000 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से। अच्छा, लोकल जो इसकी इसकी मार्केट है, कुछ टाइम पहले तक लोग 25,000 रुपये का ही बेच रहे थे वो। अच्छा, ये जो बर्ड जा रहा था 25,000 रुपये पर पेयर, जो एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर था, ये आपसे कौन ले रहा है? ब्रोकर। ब्रोकर जमा कर रहा है और वो ब्रोकर दे रहा है। उसकी उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड क्या थी कि आपका बर्ड जो है अपने पूरे फीचर्स में हो। पाइड डव में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखने में सबसे ज्यादा, वो कितना ज्यादा वो पाइड हो चुका है, कितना ज्यादा वॉश हो चुका है, सबसे पहले लोग इसको, बाकी फीचर्स पे तो हम बाद में जाते हैं, उसका स्टांस कैसा है, बाकी वो सारी चीजें जो एक कॉमनली जो बर्ड्स में होती हैं। तो 25,000 रुपये जो लोकल मार्केट में बिक रहा था कुछ टाइम पहले, लेकिन 25,000 रुपीज में जब ये जाल रेट पे जाने लगा, तो लोगों ने इसके 30,000 रुपीज कर दिए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका रीजन क्या है? वो 5,000 रुपीज प्लस क्यों डिमांड कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि भाई वो अपना ब्रीडर पेयर देगा तो वो श्योरिटी से देगा कि भाई ये ब्रीड करेगा। दूसरी चीज, ये अनफर्टिलिटी वगैरह का इसमें इश्यू नहीं है। और दूसरी, और ये कि वो पूरे पेयर के ले रहा है, जबकि ये एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर था ना, नंबर ऑफ बर्ड्स का था, नंबर ऑफ बर्ड्स का, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों। तो हमारे और जो जो एक्सपोर्ट कर रहा है बंदा, उसके लोकल रेट में और उसके रेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। राइट नाउ वी हैव डिमांड्स बट वी डोंट हैव सप्लाईज। अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि हमारे पास
वी गॉट द ऑर्डर ऑफ 200 रेड पाइड बर्ड्स। जब हमसे ये सवाल किया गया क्या क्या आप 3 दिन में ये ऑर्डर पूरा कर सकते हैं, तो हमने उन्हें बताया कि 3 दिन में वी कैन अरेंज 10 बर्ड्स। रेड पाइट के अडल्ट बड़े क्वालिटी बर्ड्स स्टैंडर्ड के हम वो सप्लाई नहीं कर सकते। रीजन क्या है? लोकल डिमांड इज टू मच। इतनी ज्यादा लोकल डिमांड। अच्छा, बाहर जो बर्ड जा रहे हैं ना, वो अडल्ट मेच्योर बर्ड जा रहे हैं। अडल्ट मेच्योर बर्ड बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो अपने फीचर्स जो है ना, वो 1 साल की एज में, 8 महीने की एज में पाइड बर्ड जो है वो अपने शो करता है 8 से 10 महीने की एज में। अब यहाँ पर इस वक्त अगर मैं बात करूं पुराने ब्रीडर्स की, आ, मतलब वो प्री बुकिंग में बेच रहे हैं, 3 से 4 महीने तक की बुकिंग उनके पास है, उससे ऊपर नहीं ले रहा है, उससे ऊपर नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे इस वक्त जो लोकल मार्केट का ये हाल है, और लोगों को अच्छे से आइडिया है कि इसकी एक्सपोर्ट स्टार्टिंग से ही होती रही है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान का वेदर, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ का वेदर इसकी ब्रीड को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान का वेदर इसको, इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। तो हमारा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह इसकी मार्केट जो है वो एक लंबे अरसे तक रहेगी, जब तक हम क्वालिटी और जब तक हम इसके फीचर्स को अच्छा रखते हैं। मार्केट में बर्ड अगर 50,000 रुपये का है तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो 10,000 है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ग्रीन ओपलाइन का जो हमें इम्पोर्टर से रेट मिला है इस वक्त 4,500 रुपये का। 4,500 रुपये में ग्रीन ओपलाइन गैदर करना इट्स टू डिफिकल्ट। लोकल मार्केट उसकी इस वक्त भी 15 से 20 हज़ार रुपये है। अच्छा बर्ड है, अच्छे फैंसियर का बर्ड है, क्वालिटी फीचर्स उसके पूरे हैं, तो वो बर्ड आज भी अपनी कीमत में बिक रहा है। तो आपके यहाँ ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि लोकल मार्केट 25,000 रुपये की है, 30,000 रुपये की है, 35। मैं कहता हूँ 40 की भी हो, लेकिन अगर बल्क क्वांटिटी में वो बर्ड एक्सपोर्टर 25,000 के हिसाब से ले रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड साइन। बिकॉज क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल डिमांड भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो बिला वजह की चिक चिक नहीं पालते हैं। वो कहते हैं यार 50 बर्ड्स हैं, 25,000 के हिसाब से पेयर उठाएं ले जाएं। मैं जाल में, थैली में, पन्नी में लेकर लालू खेत में नहीं खड़ा हूँगा 40,000 का बेचने के लिए। तो अगर इस तरह की मार्केट है तो ये तो बड़ा मैं कहूँगा कि एक प्लस पॉइंट है आपका, कि आप प्रोड्यूस करें, लगाएं, इन्वेस्टमेंट लगाएं, कैपिटल लगाएं अपना, और खड़ा करें, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड है। तो ये आप उसको एज अ वेरी पॉजिटिव वेपन यूज़ कर सकते हैं मार्केट में। लगाएं और ला के दें हमें, हम लेते हैं आपसे। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि फेसबुक पे जब हम पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं तो बाहर ममालिक के काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया, और हम तो यहाँ अपनी रेड पाइट की क्वालिटी शो करते हैं, ब्लू पाइट की भी क्वालिटी शो करते हैं। तो उन्होंने हमसे डिमांड करी कि आप हमें डायमंड पाइट, जो कि हमारा बेसिक बर्ड है, इसकी क्वालिटी शो करें। उनको जब हमने अपनी डायमंड पाइट की क्वालिटी शो करी तो कहने लगे आप हमें डायमंड पाइट भेज दें। उन्होंने इंडिविजुअली हमें ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए कि जैसे कोई एक छोटा फार्मर है, 20 बर्ड चाहिए, किसी को 50 बर्ड चाहिए, तो हमने उनसे कहा कि आप हमसे रेड पाइट भी ले लें। उनका कहना ये था कि उनके कंट्रीज़ में अभी तक डायमंड पाइट की मार्केट भी पूरी कवर नहीं हो सकती, कि 1-2 साल तक वो डायमंड पाइट पे ही अपना काम कर सकते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ब्लू पाइट पे काम कर रहे हैं। हम अभी उनको डायमंड पाइट देंगे, और हम अपनी इन हाउस जो है रेड पाइट की इतनी ब्रीड करवा रहे हैं, और हम जगह जगह सेटअप पे लोग रेड पाइट पे आना शुरू हो गए। तो आगे जाके जब वो डायमंड पाइट लेना शुरू करेंगे, हम उनको रेड पाइट भी देंगे, जिस पे वो अभी तक दूर दूर तक आने का सोच नहीं रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेड पाइट की भी बेहतरीन क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारा फोकस ये है कि रेड के बाद फिर हम उनको ब्लू पे लेके जाएंगे। तो हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट अभी अनटच है, वो अभी तक सिर्फ डायमंड पाइट पे काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी पे काम कर रहे हैं सब भाई लोग। मार्केट तो हमारे लिए बहुत ओपन है, क्योंकि हमने यहाँ काम ही नहीं किया, और वो लोग हमसे मांग रहे हैं। वो डायमंड पाइट की क्वालिटी देख के हैरान है कि आपके पास इतने अच्छे डायमंड पाइट्स हैं, और इंशाल्लाह आगे रेड पाइट भी है, बाकी चीज़ें भी। मैं जो है ना मैं जेबरा डक पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी कम्युनिकेशन हुई थाईलैंड में एक ब्रीडर से। रहता वो मतलब
दोनों नेशनलिटीज़ हैं, डुअल नेशनल है वो। तो ऑस्ट्रेलिया में था वो, तो मेरी उससे बात हुई, तो उसने मुझसे पूछा कि आपने क्या रखा, क्या ब्रीड करवाते हो। मैंने उसको डायमंड, उसने मुझे बोला कि अपने बर्ड शो करो। मुझे चाहिए था उससे ज़ेब्रा डब और उसके पाइड्स, उसके डिफरेंट कलर्स। जब मैंने उसको अपने डब शो करे, सिर्फ डायमंड पाइड्स, उसने प्राइस पूछी, और प्राइस भी मैंने उसको ठीक ठाक, मतलब इनका इनका चलता है, बाहर चलता है इनकी कंट्री में, और अभी क्योंकि हमारी करेंसी डाउन है, उसके बावजूद मैंने उसको 60,000 रुपीज़ पर पेयर, ये हमारा जो डायमंड पाइड जिसको हम बोलते हैं वो, तो उसने फ़ौरन से मुझे 10 पेयर्स का ऑर्डर किया। फिर मैंने यहाँ पे एक्सपोर्टर्स वगैरह से बात करी, तो बहरहाल उसमें ये हुआ कि यहाँ से थाईलैंड भिजवाना इज़ नॉट ईजी। तो बहरहाल वो बात वहीं तक वो चली गई, मतलब वी हैव वी हैव मार्केट। अच्छा, अभी जो हमारी मार्केट चल रही है वो चल रही है वो मिडल ईस्ट। तो हम इसके फर्दर फीचर्स पे और इम्प्रूव करने, साइज इम्प्रूव करने पे हम काम कर रहे हैं, ताकि हम मार्केट कैप्चर कर सकें। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यूरोपियन साइड, वहाँ के और यहाँ के रेट है, अगर आप यहाँ पे मतलब आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, आप इस रेट पे अपना बर्ड बेचेंगे, लेकिन आपको अपने बर्ड के फीचर्स अच्छे आपने लेकर जाना है, उसके साइज को आप इम्प्रूव करना है, तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द मार्केट, और वी हैव द प्लान्स जिसपे हम काम कर रहे हैं। हम वी ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल कि वो लोग इसको, मतलब इसकी क्वालिटी को मतलब इसके फीचर्स को डेफिशिएंसी की तरफ ले जाने के बजाय हम इसको इम्प्रूव करें। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जाहिर सी बात है एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को, कि स्प्लिट टू स्प्लिट, आप ये नहीं कि आप जो है वो, जिस तरह समटाइम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस रेड पाइड फ्रॉम रेड बर्ड। हम उसको बोलते हैं यार, एक चीज़ मार्केट में अच्छे फीचर्स में अवेलेबल है, आपको क्या ज़रूरत है कि आप पहले उसका बेकार जो है ना पैटर्न प्रोड्यूस करें। आपको अगर कोई मार्केट में चीज़ अवेलेबल है ही नहीं, इस कंट्री में है ही नहीं, आप उस पर वर्किंग करें इस तरह, सेव योर टाइम, सेव योर मनी। आप उससे जो कचरा निकालेंगे वो आप उसको कंज्यूम करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे मार्केट में, एक कचरा जो है और कचरा फैलाएगा। तो मतलब हमारी डम कहाँ करेंगे उसको। एक बेहतरीन सवाल जो मेरे जहन में था वो अदनान भाई ने पहले कर लिया, बेहतरीन हो गया ना, कि माशाल्लाह आपके और बाहर के रेट जो यहाँ से हैं वो तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो गुड साइन है। अच्छा, दूसरी बात मैंने मतलब ये ऑब्ज़र्व किया आपकी बातों से, अभी जो हम लोग बैठे हुए इतनी देर से बातें कर रहे हैं, कि हमारे सिंध का वेदर या हमारे कराची का वेदर डव के लिए बेहतरीन वेदर है। तो इसके लिए भी कुछ आप बताएं कि आप लोगों ने मतलब यहाँ पर इसको पब्लिक किया है कि इस चीज़ को, ताकि मोटिवेशन जो होती है ना लोगों को समझाना कि भाई ये हमारा वेदर जो है, इसके लिए जो हमारे पास 6 महीने 7 महीने का जो पीरियड है वो ज़्यादा बहुत ही बेहतर है। इस पे आप लोगों ने गाइड किया, लोगों को समझाया। डायरेक्ट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ डव्स, जिसमें हमारे ये डायमंड डव भी आता है। तो हम कराची में इसका कोई ऑफ सीजन नहीं है, आपकी मर्जी है, बर्ड को रेस्ट देना चाहें आप 2-3 महीने आप उसको लंबी फ्लाइट्स दीजिए, लेकिन अगर आप उससे अच्छी ब्रीड लेना चाहें, आप इक्वल क्वांटिटी में, आप जो है वो इक्वल क्वालिटी में आप जो प्रोड्यूस कर सकते हैं पूरा साल। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह ये 2-3 महीने ऐसे आते हैं, पंजाब साइड पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर होता है, पूरा दिन सनलाइट आप तक नहीं पहुँचेगी, आप कुछ भी कर लें वो बीच में ही उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़ीरो हो जाएगी कि आप तक नहीं पहुँचेगी। अच्छा, कराची का वेदर ऐसा नहीं है। तो उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही ये मतलब विंटर आता है, वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं जो ब्रीड अपनी रोक देते हैं, वो रेस्ट पे बर्ड को डाल देते हैं, क्योंकि सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो वो टाइम पीरियड में वहाँ से हमारे पास इतनी डिमांड आती है कि हम यहाँ से उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। वो टाइम पीरियड में वहाँ के जो बायर्स हैं, जो वहाँ बाय करना चाहते हैं, उन्हें वहाँ बर्ड अवेलेबल नहीं होता, तो वो बर्ड उस वक्त यहाँ से वहाँ जाता है, तो वी गेट मच मोर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू दैट एरिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई, जैसे अभी आपसे डव के बारे में बात हुई थी, तो यहाँ आने के बाद हमारे कराची में गॉड गिफ्टेड है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। असल में एजुकेट जो लोग होते हैं ना, और जो लोग कामयाब होते हैं, तो वो अच्छे लोगों के साथ जब अटैच होते हैं, उनको गाइडलाइन अच्छी मिलती है, तो वो एजुकेट होके अपने आप को एक कामयाब ब्रीडर बना लेते हैं। ऑलमोस्ट मेरी कराची में बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जिनसे मुलाकात रहती है, बात भी रहती है। तो
हमारा जो कराची का वेदर है ये गॉड गिफ्टेड है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें यहाँ पे डव, चाहे वो दूसरा कोई बर्ड्स है, जावा है, लव बर्ड है, बहुत अच्छा वेदर है और बहुत अच्छी ब्रीड करता है और बहुत टाइम तक करता है। बाकी अदर सिटीज़ वाले लोग जो हैं वो इस वेदर को जो है वो इस तरीके से एंजॉय नहीं करते जिस तरह हम कराची वाले करते हैं। तो डव का जो सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसका समर में काम है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मल्टीपल बर्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, एहसन भाई हैं, आमिर भाई हैं, यासिर भाई हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं उन कराची वाले दोस्तों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो डव में काम कर रहे हैं, इनके अगर कांटेक्ट में वो नहीं हैं तो वो इनके साथ ज़रूर अटैच हों। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इनके साथ मिल के एक टीम वर्क करें। उसमें व्हाटएवर आपने कोई और बर्ड भी रखें वो भी इन लोगों के साथ मिलें और एक टीम वर्क करके काम करें। इनके पास इंटरनेशनल मार्केट की स्पेस है, तो हम कुछ लोग इकट्ठे होके उस इंटरनेशनल मार्केट की कोशिश करेंगे कि रिक्वायरमेंट को पूरा करें हम सब मिलकर। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत टाइम हम लोगों ने जो है वो अपना इधर उधर लगा दिया है। तो सब दोस्त हैं, भाई हैं, मिलकर कोशिश करें। जो कराची में लोगों के साथ स्कैम हुए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अब जो वक्त है वो मिलकर एक साथ आगे काम करने का है। और जासिर भाई, एहसन भाई, आमिर भाई और मैं दूसरे दोस्तों का नाम अगर नहीं ले सका हूँ तो उसके लिए वो है। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आज हमारी जो मुलाकात हुई है बहुत ही बेनिफिशियल मुलाकात है ये। और फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे जो हमारे साथ इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग कनेक्टेड होते हैं वो ज़रूर इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हों जिस तरीके से और लोग हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा नासिर भाई। हमारी काफ़ी सारी टेक्निकल डिबेट रही, लव बर्ड के हवाले से भी, डव के हवाले से भी। आप तमामी साथियों को 3 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो एक बड़े फेमस ब्रीडर की जो सक्सेसफुल लाइफ है और जिसकी वजह से लव बर्ड में आज एक म्यूटेशन स्टैंड करती है फ्रॉम लास्ट आई थिंक मेरे ख्याल से 20 ईयर्स से, और मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी का जो रुझान है वो सबसे बेहतर है कमर्शियल एक्सपेक्ट में अल्बाइनो। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप तमामी लोग जानते हैं। अल्बाइनो आज मार्केट में जो स्टैंड करता है वो उन्हीं साहब की वजह से। वट एवर देर आर सो मेनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्स इन द मार्केट, बट मैं समझता हूँ कि अल्बाइनो अगर खड़ा है तो उनके नाम पे खड़ा है। उसकी बेसिक वजह है उनके साथ जो भी लोग कनेक्टिविटी में आते हैं वो रियलाइबिलिटी का आंसर होता है। रियलाइबिलिटी इन व्हाट सेंस? इन द सेंस ऑफ अर्निंग। एक लोअर मिडिल क्लास से लोग, कोई भी बंदा आता है वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, अपना तमाम कैपिटल लगाता है और सामने से उसको जो आंसर मिलता है कि इसके चेक्स मैं इतने के ले लूँगा। उन्होंने एक क्वालिटी डेवलप की और वो क्वालिटी बर्ड्स उन्होंने लोगों को दिए। बिकॉज आप वट एवर कितनी नॉलेजेबल बातें कर लें, कितनी टेक्निकल बातें कर लें, एक न्यू कमर जो है इस इंडस्ट्री का, वो सबसे पहला जो मोटिव लेके आता है वो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में लेकर आता है कि मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा अर्न करके अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करूँगा। और ये बेसिक पॉइंट है, बिकॉज आप किसी को पढ़ाएंगे तभी। इवन आज हमारे यहाँ हम कोई तकरीब करते हैं घर में, कोई दीनी तकरीब करते हैं तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि खाने में क्या है। मैं बहुत ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रहा हूँ। अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो आपको रश नहीं है। तो आप चाहे जितनी इल्मियत की बात कर लें, आप जितनी चाहे पॉजिटिव उसको ग्रूम करने की बात कर लें, वो बात समझ में जब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको फाइनेंशियली फैसिलिटेट नहीं करते। तो क्या जासिर ग्रुप इस पे काम कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा तो ज़रूर करना चाहिए। ये पहला मेरा पॉइंट है, ताकि आप अपनी इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी ला पाएँ। जैसा आप लोगों ने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके बर्ड की बहुत सारी डिमांड है और पाकिस्तान में स्पेशली सिंध जो है वो बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट है और बर्ड बहुत अच्छा क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस वक्त मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक बर्ड नहीं है। और जिस क्वालिटी का बर्ड
आप लोग ब्रीड करा रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को मीट करता है। तो फर्स्ट यू शुड हैव टू क्रिएट योर कम्युनिटी इन विच, जहाँ पर आप अपना स्टाफ लोगों को देते हैं और फिर वहाँ उनको ये कमिटमेंट भी देते हैं कि अगर लेट सपोज अदनान यूनुस इज अ न्यू, मैं लव बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ, मैं जासिर भाई के पास आता हूँ, कहता हूँ 5 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बर्ड चाहिए, आप मुझे गाइड करेंगे, गाइड करने के साथ साथ आप मुझे अपना क्वालिटी स्टाफ देंगे, बिकॉज ताकि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, और उसके बाद मार्केट में एक कमिटमेंट देंगे कि लेट सपोज एक चीज़ मैंने आपसे 50,000 रुपये की ली है, मैं 25,000 में ही आपसे ले लूँगा इसका बच्चा, बिकॉज क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको मुंह देना है, इंटरनेशनल मार्केट को मेरे जैसा लोकल फैंसियर नहीं जा सकता वहाँ। आप ह्यूज बल्क क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो मेरे जैसे आप 100 लोग इस तरह के डेवलप करें जिनको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट दोनों कैटेगरी में आपने उनको एजुकेट करना है कि मैं 5 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट करूं, और इस बात में क्या रियलाइबिलिटी है कि मैं आज 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कल मैं इनसे मैं अर्निंग कर पाऊंगा, मैं ये बच्चा कहाँ बेच पाऊंगा। तो वो एक कनेक्टिविटी आपको मार्केट से बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में जो लो क्वालिटी बर्ड है, जो लो क्वालिटी बर्ड है और जो इंटरनेशनल क्वालिटी है, उसमें आपने मुख्तलिफ लव बर्ड्स की प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जॉटिक्स के प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर आपने जाकर डिफ्रेंशिएट करना है। इंटरनेशनल मार्केट की ये रिक्वायरमेंट है और हमें इस क्वालिटी का बर्ड चाहिए। अगर कोई इस क्वालिटी में कोई लोकल फैंसियर ब्रीड करवा रहा है तो देन कम एंड जॉइन अस, और अगर कोई नहीं कर रहा तो हम उसे फिजिबिलिटी देते हैं, वो उस फिजिबिलिटी पर काम करे। उसकी वजह ये कि जैसे आपने कहा कि आप 10 बर्ड भी नहीं एक्सपोर्ट के ऑर्डर में गैदर कर पाए, तो जब आप अपनी कम्युनिटी को इस सेंस में बढ़ाएंगे विद द रिलायबिलिटी आप उसको देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे उसको कि आपसे आपका स्टफ लिया जाएगा, तो ये फिर आपकी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको भी स्ट्रॉन्ग करेगा इन द सेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडिंग। आपके पास अगर वहाँ कहीं डिमांड क्रिएट होती है तो फिर आपके पास इतने लोग हैं, आपके पास 50 लोग हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। 50 लोग आपके पास होंगे तो आप उनके पास से 4 कहीं से मिलेंगे, 2 कहीं से मिलेंगे, 3 कहीं से मिलेंगे, तो वो, और जब आप इस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ 50 को 5,000 में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड जो है इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो नहीं होगी तो कल आज जो 80,000 रुपये का बर्ड है वो कल 800 रुपये में आ जाएगा, जैसे ब्लैक चेक के साथ हुआ, सिल्वर चेक के साथ हुआ। बस जैसे ये मेरा कॉन्वर्सेशन का जो निचोड़ कंक्लूसिव चीज़ें थी जो से आपने एक बात करी ना कि हम कोई इस तरह के मीटअप्स वगैरह रखें या लोगों से मुलाकात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इस चीज़ पे काम करते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया। और हमने ये ऐसे ही शुरू किया था कि हम अपने तौर पे स्टार्ट करते हैं इसको, कोई हमारा बैकग्राउंड ऐसे नहीं था कि हम किसी सोसाइटी से मुंसलिक हों या कुछ, हमने इंडिविजुअली एक चीज़ शुरू करी थी और हमने उसको इसी तरह से रखा कि एक फैसल भाई हमारे टीम मेंबर हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने अपनी जो रूफ टॉप है वो हमें अलाउ किया। हमने फिर फेसबुक इस वक्त एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हब है। अगर आपको एक मार्केट में अगर कोई बात करनी है तो आप इस वक्त सोशल मीडिया पावरफुल है। हमने फेसबुक के पेजेस को इस्तेमाल किए और वहाँ हमने लिखा कि हम इस संडे को फला फला एड्रेस पे डफ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो जो जो लोग हालात को देखते हुए या फिर डफ को पालना चाहते हैं या उसका शौक़ करना चाहते हैं, वो इस दिन आ जाएं और हमारे साथ डिनर करें। ये हम लोगों ने अपने तौर पे इस तरह के मीटअप्स रखे, वहाँ हमने अपने ही खर्चे से जिसे कह लें डिनर्स रखे, लोगों से वहाँ जो वो बर्ड्स पाल रहे थे उस पर भी बात करी और डफ को पालने के क्या फ़वाइद हैं उनको इसके बारे में भी नॉलेज दी। इसके साथ साथ हम अपने शेड के बर्ड्स वहाँ लेके गए, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये बर्ड कौन सी म्यूटेशन है, दूसरा बर्ड कौन सी म्यूटेशन है, ताकि वो मार्केट में जब भी बर्ड लेने जाए तो उनको पता हो कि ये किस बर्ड के बारे में बात हो रही है। साथ साथ हम लो कैटेगरी बर्ड्स भी डिस्प्ले करते हैं ताकि उनको ये भी पता लगे कि
ए क्वालिटी बर्ड कौन सा है, बी क्वालिटी बर्ड कौन सा है, वो सामने देख के डिफ्रेंशिएट कर सके। ऐसे फ़ोन पे या ओरली हमने नहीं बताया, हमने उनको बाकायदा बर्ड्स दोनों डिस्प्ले किए। और इसी तरह से हम इवेंट्स करते भी जा रहे हैं। जैसे अभी ये पिछले दिनों एक शो हुआ, उसमें भी हमने अपने बर्ड्स डिस्प्ले किए, वहाँ पे भी एग्जिबिट किया चीज़ों को। इसी तरह से उससे पहले एक डव का शो हुआ, वो भी ऐसे ही हुआ कि हमने उनसे, आज तक डव का शो नहीं हुआ था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम डव पे काम कर रहे हैं और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने हमें अलाउ किया, हमने उसकी मेंबरशिप जो है वो करी, वहाँ अपने डव्स भी डिस्प्ले करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे डव्स हैं जो कि वहाँ पे अवार्ड्स जीते। और अब भी हम उनकी ब्रीड करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम यही जो है आगे उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी जो शोज़ होंगे वो और स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि और ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल गई है इंटरनेशनल लेवल की। तो बहुत से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो चाह रहे हैं कि अब शोज़ हों और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। भाई दो चीज़, क्वालिटी इज नो कंसर्न, यस, बट आई एम नो कंसर्न, मेरा कंसर्न क्वालिटी, दो चीज़ों को मेरा कंसर्न है अर्निंग, सही है। और उस एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की जिसकी मैंने बात की, उसके बंदे से आप अल्बाइनो लेके दिखाएं, नहीं मिलेगा। आप रियलाइबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है उस बंदे की, 100 बच्चा आएगा वो मार्केट से 4,000 रुपये पर पीस सस्ता दे देगा, उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी आपको नहीं देगा। तो उसे पता है कि मेरा जो रिलेशन डेवलप हुआ है इनके साथ, वो रिलेशन ये है कि मेरे पास 100 आए, 200 आए, ऐसे ही 50 आए, मेरा सारा का सारा स्टफ कैश होगा। अगर मैं इस बंदे से बिगाड़ लेता हूँ, मैं मार्केट में मुझसे 200 बर्ड लेने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं होगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है, आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी की वजह से ही आज हर बंदा अल्बाइनो लगाना चाहता है, और वो उसने अपनी इंडिविजुअल कम्युनिटी डेवलप की 600-700 में, क्योंकि एक गरीब बंदा जो गारमेंट्स में काम करता है, टेक्सटाइल में काम करता है, या आपकी आइस फैक्ट्री में काम करता है, उसे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, सही है। उसे बर्ड आप नहीं, वो आपके पास आएगा जी, और वो बर्ड लेने आ रहा है, मैं आपको ये भी रियलिटी बता दूँ, उसका कोई लगभग नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई पैशन नहीं, वो मार्केट की रियलिटी है। मार्केट को ग्रो करने, लोगों को एजुकेट करने, पहले लोगों को आपको फाइनेंशियल फैसिलिटेट करना होगा। जब मैं फैसिलिटेट होऊंगा, जब मेरी अर्निंग होगी, आपने मुझे आज ऑफलाइन लगाया, नाम भाई आप ऑफलाइन लगाया, मैं फाइनेंशियली फैसिलिटेट हुआ, तो मैं आपके पास आऊँगा, मुझे पेड फेलो चाहिए जा सकता, बिकॉज मैं पेड फेलो को नहीं जानता, मैं ऑफलाइन को नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो स्टफ डेवलप होता है, जहाँ से मैं उसे ले जाता हूँ, सही है। और मुझे एक लमसम अमाउंट मिल जाती है, फैसिलिटेट माय फैमिली, दिस इज व्हाट द टोटल मोटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम। सिंपल। जब लोग 100 लोग आप इस तरह खड़े कर दें, जब ये 100 लोग फाइनेंशियल फैसिलिटी, फिर उनका इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज होता है। फिर वो कहते हैं यार ऐसे भाई बड़ा टाइम देना है यार, हमें समझा नहीं, आपने तो 10 पेयर दे दिया, हम तो 10 पेयर भी करा रहे हैं, बच्चे आते हैं आपको ला के देते हैं, यार कुछ एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्या करना है? पैसे जब आने लगते हैं ना, फिर लर्निंग की तरफ दिमाग है। जब रोटी घर में आ रही होती है, बिरयानी घर में आ रही होती है, तो फिर लर्निंग की तरफ। एक भूखा आदमी, उसको आप लर्निंग सेटअप के अंदर नहीं बैठा सकते, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में, उसे तो भूख लग रही है, खाना दे दो, खाना मिलेगा तो आपके साथ आएगा आपके पास, और अकेले नहीं आएगा, भूखा छापे को मैं बात कर, आईकॉन है, आईओसी के नाम पे है पूरे पाकिस्तान, आइडियोलॉजी उसकी सेम, आइडियोलॉजी उसकी सेम। क्या आपका कर्तव्य सर इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड क्रिएट हो रही है, क्या नहीं हो रही, आपका डोर ओपन होना चाहिए, तो फाइंड न्यू स्टाफ। हेलो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अगर इंडस्ट्री के अंदर, आपकी इंडस्ट्री हर एक्सोटिक वाला और लंबड़ वाला ना जाए, इसी के ऊपर हमारा काम चल भी रहा है। और हम अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि कोई भी संडे या कोई भी वीक के अंदर ऐसा दिन हम डिसाइड करते हैं जो हमारा ग्रुप लोगों के शेड का विजिट भी करता है।
वो विजिट करने का मेन बेसिक वजह ये होती है कि वो किस क्वालिटी के बर्ड्स की ब्रीड करा रहे हैं, ताकि जो हम एक्सपोर्ट की मार्केट को देख रहे हैं उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, वर्क चल रहा है। तो आया कि हमारे को वो बर्ड्स प्रोड्यूस दे सकता है हमें रिक्वायरमेंट, जैसे लाजमी बात है अभी तो हमारे पास से लोग बर्ड्स लेके जा रहे हैं, लगा रहे हैं। जब हम अपनी मार्केट के ऊपर भी हम ग्रिप मजबूत करेंगे तो सबसे पहली तरजीह तो हमारी उसी पे होगी जिसको हमने बर्ड्स लगा के दिए। लेकिन अभी फिलहाल इतनी प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं से भी हमें पता चलता है भाई फाइट डब फलां शख्स के पास लगी है, तो हम वहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं कि भाई किस क्वालिटी के बर्ड्स की आप ब्रीड करा रहे हैं। तो जो लोग हमारे पास हमारे म्यार के मुताबिक उतरते हैं तो हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये बंदा अच्छी ब्रीड करा रहा है, ये हमारे सिस्टम में चल सकता है। कल को कोई ऑर्डर आता है तो सबसे पहले हम उससे राब्ते में जाते हैं कि यार ये फलां चीज़ का हमारे पास ऑर्डर है, आपके पास कुछ बर्ड्स है तो आप हमें दे दें। तो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं।